देखो भैया बात ऐसी है, क्वेश्चन क्रिएट करने वाला वेंडर अलग होगा, उसमें भी उन्होंने एक वाले को नहीं रखा, तीन अलग अलग वेंडर्स यहां पर डिसाइड किए हैं जिनका काम क्वेश्चन को सेट करना होगा। तो यानी क्या ये तीन वेंडर अपने मन के मालिक हैं? क्या ये अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर मानो मैं किसी पर्सन को कंटेंट डेवलपर के जॉब पर हायर करता हूं, तो सबसे पहले मैं बताता हूं उसे कि भैया मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ाता हूं, मेरे कोर्स में कैसे क्वेश्चन जाते हैं, तुम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को डिजाइन करना, उसी पैटर्न पर बनाना, बाकी जो उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो वो देना। ऐसे ही यहां पर एसएससी भी ये काम करेगी। सेम तरीके से वो पहले फॉर्मेट बताएगी कि देखो ये एमटीएस का पेपर है, ये सीएचएसएल का पेपर है और ये सीजीएल का पेपर है। यहां पर बच्चे 10वीं पास है, यहां 12वीं है, यहां ग्रेजुएट लेवल के हैं, तो आप क्वेश्चंस को उस अकॉर्डिंग पर सेट करिएगा। हाल फिलहाल आपको ये भी देखने को मिला एमटीएस का पेपर सीजीएल में से ज्यादा टफ आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था, एक रेलिवेंसी नहीं बन पा रही थी। तो यहां पर एसएससी कॉन्स्टेंटली एज अ पापा की तरह मैनेज कर रही होगी अपने बेटों लोगों को कि तुमको जो ट्रैक पे चलना है वो इसी तरीके से करना है, बाकी हम रास्ता तुम्हें बताते रहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्रिएट करने के ये हमारे तीन वेंडर हो गए। दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर को लेकर। भाई हम क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, लेकिन उसको किस सॉफ्टवेयर में रखें? आप अगर देने जाते हैं पेपर सेंटर पे, तो आप देखे होंगे कि अगर आपका बगल वाला जो व्यक्ति है बैठा हुआ है, आपका क्वेश्चन नंबर 13 कुछ और होगा, उसका 13 नंबर कुछ और होगा, शफलिंग होते हैं। टीसीएस का सॉफ्टवेयर बहुत ही शानदार था, कभी कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, इस बात को समझ के चलिए, कभी ऐसी कोई न्यूज ही नहीं आई। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का होना जहां से क्वेश्चन लीक ना हो, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ मुन्ना भाई लोग घर पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फर्जी कैंडिडेट के नाम से पेपर दे दिए और सही कैंडिडेट जो है वो यहां पर हकदार नहीं हो पाया। तो ये चीज यहां रुक सकती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का जो जिम्मा दिया गया है वो यहां पर इस कंपनी को दिया गया है। तीसरा, अगर हम बात करें एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, एग्जाम कंडक्ट मेरे भाई वो वेंडर करा रही होती है जिसके खुद के सेंटर्स होते हैं। और आप अगर देखेंगे तो आपके घर के आसपास में आयोन के नाम से या टीसीएस के नाम से काफी सारे जो हैं वो सेंटर मिले होंगे। ठीक है, तो पेपर कंडक्ट करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो टीसीएस को दी गई है, और ये होना भी चाहिए। जिस तरीके से रतन टाटा जी के लिए दिल में जो है हमारा प्यार है और मन में विश्वास है, उसी तरीके से इस वेंडर के लिए भी है जो टाटा की ही है। और ये जितना निष्पक्ष तरीके से पेपर कराती है, मुझे नहीं लगता भारत में भी कोई दूसरी वेंडर है जो इतना निष्पक्ष तरीके से करा पाए। तो पूरा सेंटर जो होगा वो यहाँ पर टीसीएस का ही होगा, जो पेपर कंडक्ट होगा यहाँ पे। चौथा बात आता है मॉनिटर कौन करेगा। अक्सर आप देखते हैं यहाँ पर कि जब पेपर हो रहा होता है तो कुछ लोग जो हैं सीट के आसपास घूमते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि बच्चों की बायोमेट्रिक सही तरीके से हुई है कि नहीं हुई है। तो वो यहाँ पर मॉनिटरिंग का जिम्मा इस कंपनी को दिया गया है कि ये यहाँ पर तरीके से जाकर मॉनिटर करेगी कि पेपर सही टाइम पर हुआ कि नहीं हुआ, कोई सेंटर में गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई। इससे क्या होगा, एसएससी ने अपने आप को 4 चरणों में बांटा। अगर कल के दिन छोटी से भी एक लीक की न्यूज आती है, सबसे पहले इसको पकड़ेगा, चल बाबू बता यहाँ पर कि कहाँ गड़बड़ हुआ था, कौन सेंटर पर गड़बड़ हुआ था, तुम उस समय क्या कर रहे थे। ऐसे केस में यहां पर क्या होगा कि अगर किसी पेपर में छोटी मोटी मिस्टेक भी होती है तो सारे के सारे नहीं नपे जाएंगे। भैया इसमें कंटेंट बनाने वाले की क्या गलती है, सॉफ्टवेयर सप्लाई करने वाले की क्या गलती है, तो यहां पर ये पकड़ेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली उस वेंडर को फ्यूचर में बदल के उसके जगह पे दूसरा लाया जा सकता है और कम समय के अंदर में पेपर हो सकता है। नहीं तो आपने देखा था 2017 में प्रोटेस्ट करने के बाद 1 साल पूरे लग गए थे नया वेंडर सप्लाई करने में, नया वेंडर ढूंढने में। तो इससे प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान होगा। फ्यूचर में कोई गलती हुई, इसको हटाए दूसरा लाए, इसको हटाए दूसरा लाए, तो पूरा चेन नहीं बदलेगा मेरे भाई। अब यहां पर सबसे बड़ा